जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बन के टूटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हैकर्स हमारे पर्सनल डेटा फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर घात लगाकर बैठे हुए हैं और साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। आपने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये सुना होगा कि आज किसी की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया और उसके नाम से पैसे की रिश्तेदारों से डिमांड की जा रही है, या किसी लिंक पर क्लिक करने से अकाउंट से इतने रुपए कट गए। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी 3 वजह होती हैं। एक तो हमारी जो भी आईडी है उसका कमज़ोर पासवर्ड, और दूसरा होता है कि हम बिना सोचे समझे या ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े बिना ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद उसके द्वारा जो चाही गई परमिशन है उनको बिना पढ़े हुए अलाउ करते जाते हैं। और जो तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने जीमेल अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग को सही तरीके से सेट नहीं कर पाते। ये तो आप जानते होंगे कि यदि हम मार्केट से कोई नया मोबाइल ख़रीदने जाएं तो जब तक हम उस मोबाइल में एक जीमेल आईडी नहीं दे देते वो मोबाइल ओपन नहीं होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने जीमेल अकाउंट को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। यदि हैकरों को जीमेल अकाउंट की आईडी और उस पासवर्ड उनके हाथ लग गया तो ये समझ लेना कि आपके पूरे मोबाइल का कंट्रोल, आपके पास होते हुए भी मोबाइल का कंट्रोल हैकरों के पास चला गया। अब वो आपके मोबाइल पर पूरा झांक सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट बुक को देख सकते हैं, गैलरी, कैमरा, फाइल मैनेजर, पूरी फाइलों को टटोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात, जो ऐप्स को इंस्टॉल करते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जीमेल की सुरक्षा सेटिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि वो अपनी आईडी का पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि नाम *123, डेट ऑफ बर्थ, बेटे का नाम, गाड़ी का नंबर या यूआईडी। अरे भाई, आप ऐसे पासवर्ड बनाते ही क्यों हो? मुझे नहीं लगता कि आज के समय में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या आपके सबसे नज़दीकी प्रेमी का नाम, गाड़ी का नंबर या यूआईडी पता करना कोई बड़ी मुश्किल बात है। और हैकर्स तो इसी की तलाश में रहते ही हैं कि आप इस तरह का पासवर्ड बनाएं और हम आपके अकाउंट को हैक करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हो। यहाँ पर हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि पासवर्ड बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसके फर्स्ट में अंग्रेजी के कुछ अक्षर हों, फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार हो और फिर अंक हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चलिए हम आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पासवर्ड है H@72*R&2। अब ये देखिए, ये 8 अंकों का पासवर्ड है और इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, अंग्रेजी के अक्षर भी हैं, लेकिन कोई भी क्रमबद्ध नहीं है। आप एक से ज़्यादा भी स्पेशल कैरेक्टर रख सकते हो। अब चलिए हम दूसरा पासवर्ड आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 2&72*HR और फिर स्टार। इस पर अब हमने स्टार के बाजू से कोई भी अंक नहीं लिखा, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट में स्टार नहीं दे सकते हैं या फर्स्ट में नहीं दे सकते हैं या @ एंड या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। बस आपको इसी तरह के पासवर्ड बनाना है और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड हो, उसमें कुछ नंबर हों, कुछ अक्षर हों और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हों। यदि आप इस तरह का पासवर्ड बनाते हैं तो किसी को भी हैक करने में इस तरह के पासवर्ड को बहुत ही मेहनत लगती है। अब दूसरी बात आती है कि जब भी हम कोई भी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें तो सबसे मेन बात होती है कि इंस्टॉल करने से पहले हम उस ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लें। अब प्राइवेसी पॉलिसी आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ही आप ऐप्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक डेवलपर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, ये रहा। अब यहाँ पर आपको किसी भी ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए कि यह ऐप कौन से काम का है और हमसे क्या क्या परमिशन लेगा। अब ऐसा ना हो कि कोई फ़ोटो एडिट करने का ऐप्स है और हमसे कॉन्टैक्ट बुक एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है। तो ऐसा क्यों भाई? आप फ़ोटो एडिट करेंगे कि कॉन्टैक्ट बुक को एडिट करेंगे? तो आप इन सब से सावधानी बरतें। जो ऐप्स जिस काम के लिए उसकी परमिशन तो वो लेगा। जैसे यदि फ़ोटो एडिटर है तो वो आपकी गैलरी में जाएगा, तभी तो वहाँ से वो फ़ोटो ले पाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अदर परमिशन यदि वो मांग रहा है तो आप सावधानी बरतें और उसको वो परमिशन ना दें।
अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम अपने जीमेल अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग को कैसे ऑन करें। तो चलिए हम इसकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे गूगल अकाउंट और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब आप स्क्रॉल करती हुई नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको जीमेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो आपके सामने गूगल का साइन इन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जहाँ ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा है यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी प्रविष्ट करनी है। तो जो भी आपकी जीमेल आईडी हो वो आप यहाँ से टाइप कर लीजिएगा। तो देखिए ये मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आगे का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी आगे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड देना है। तो जो भी आपका पासवर्ड हो आप यहाँ से प्रविष्ट कर लीजिएगा। चलिए हम आपको करके आगे बताते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको आगे पर क्लिक करना है। तो आप अपने गूगल खाते के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए होम है, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी में आपको अपने गूगल खाते से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे प्रोफाइल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी लिंक है। इसके बाद आपको हो सकता है कि यहाँ पर हमारी भाषा हिंदी है, आपकी इंग्लिश हो, तो आपको यहाँ पे आप जाएंगे डेटा और मन मुताबिक बनाना, तीसरे नंबर के ऑप्शन पे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आइएगा। बहुत नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यदि इंग्लिश में है तो लैंग्वेज लिखा होगा और यहाँ पे देखिए भाषा लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अपनी भाषा को बदल भी सकते हैं, यदि इंग्लिश सेट है तो उसे हिंदी कर सकते हैं। अब चलिए हम सबसे मेन चलते हैं सुरक्षा पे। तो यहाँ पर आपको जो सुरक्षा का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गूगल में प्रवेश करना। तो देखिए पासवर्ड जो हमने आखिरी बार बदला है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 20 मई को ये पासवर्ड आखिरी बार बदला गया है। इसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रवेश करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करें और 2 चरणों में पुष्टि करें। दोनों सेटिंग यहाँ बंद है, हम आपको चालू करके दिखाएंगे। तो चलिए हम पहली वाली सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, इसे सेट करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अब आपको एक बार पुनः अपना पासवर्ड डालना है। तो जो भी आपका पासवर्ड हो आप यहाँ से एंटर कर लीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद हम आगे जाएं पर क्लिक करेंगे तो आप सेकेंड पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर अब आप देखिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है आपका फ़ोन और दूसरा है स्क्रीन लॉक। तो यहाँ पे देखिए आप जिस भी मोबाइल का अभी उपयोग कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी J7। मतलब यदि आप ये सेटिंग एक बार ऑन कर लेते हैं तो भविष्य में जब भी आप कभी इसी जीमेल आईडी को किसी भी और लैपटॉप या मोबाइल पर लॉगिन करेंगे यानी ओपन करेंगे तो आपको इसी मोबाइल की आवश्यकता होगी। मतलब आपको पासवर्ड के साथ साथ इस मोबाइल की होम स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। जब तक आप होम स्क्रीन से कन्फर्म नहीं कर देते तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए अगला का बटन है, आपको इस पर प्रेस करना है। इसके बाद पुनः आपको यहाँ पर अगला पे क्लिक करना है। इसके बाद कन्फर्म स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन पैटर्न डालना है, जो भी आपका अभी वर्तमान में स्क्रीन का पैटर्न है वो डालना है। मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपका पैटर्न हो डाल लीजिएगा। पैटर्न डालने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का। आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए आपको एक चालू करे का ऑप्शन मिल गया है, आपको इसी चालू करे पर क्लिक करना है। अपडेट हो रहा है और बहुत ही जल्दी सेटिंग हमारी अपडेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी सेटिंग अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ बंद का ऑप्शन आ गया है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना, आपको जो एरो का चिन्ह दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और पुनः सुरक्षा वाले ऑप्शन पे आपको वापस चले जाना है। तो अब चलिए हम आपको 2 चरणों में पुष्टि करें, इसको चालू करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद इसे अभी आजमाएं पर हम क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है बस हो ही गया, एक बैकअप विकल्प जोड़ें। तो यहाँ से आपको एक फ़ोन नंबर मांगेगा, तो ये आपको अपना ही मोबाइल नंबर देना है। तो आप अपना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और इसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि आप कोड किस तरह से पाना चाहते हैं।
मतलब मैसेज के रूप में या फ़ोन कॉल के रूप में। मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी मोबाइल पर या लैपटॉप पर गूगल अकाउंट से लॉगिन होना चाहेंगे तो आपको पासवर्ड देना होगा, लॉक स्क्रीन का पैटर्न देना होगा, साथ ही आपको एक गूगल टेक्स्ट के रूप में एक कोड भेजेगा। तो आप वो कोड जब तक नहीं डाल देते तब तक आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो वो कोड आप कैसा पाना चाहते हैं, मैसेज के रूप में या फ़ोन कॉल के रूप में, आप दोनों में से एक को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गूगल आपको एक कोड भेजेगा, उस कोड को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और अगला पे क्लिक करना है। तो गूगल इसकी पुष्टि करेगा। जैसे ही पुष्टि हो जाएगी आपके सामने एक चालू करे का ऑप्शन आएगा, आपको इस चालू करे पे क्लिक करके इस सेटिंग को चालू कर लेना है। इस तरह से आपका जीमेल अकाउंट ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन के साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।